ਉਹ ਜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਆਇਆ ਬੰਦਾ ਫੜ ਕੇ ਬੰਦਾ ਫੜ ਕੇ ਜੀ ਹੁਣ ਪਰਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ? ਲਓ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਡਾਕੂ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖते हो, किराएदार रखते हो, आपकी आसानी के लिए एप्लीकेशन बन गई, आप अपने घर बैठे उनकी चीजें उसमें डालें। तो जो क्रिमिनल आदमी है वो छुरी लेके भी आ गया तो ही हैज डन हिज जॉब ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो एक दफा एक बंदा जेल देख आए तो उसके बाद वो फिर कहता मेरा ससुराल है। वो उनका अपना सिक्योरिटी गार्ड जो बंदा था और उसकी अच्छे खासी बनी उनका बाहर से आया हुआ था वो, और यहाँ एक सेटअप चला रहा था, तो उसने पूरा प्लान करके ये अमीर आदमी है जिन्होंने कहीं खाने कचहरी भी नहीं जाना, पहली गाल के पैसे दे देंगे, उन्हें नाल एक ग्रुप लाया, उन्होंने अगवा किया और अगवा करके उन्होंने इन्ना पक्का किया कि पुलिस को नहीं दसना। तो असी तरले पाते रहे कि तुहाडी मेहरबानी है, उन्होंने पैसे ना दो, असी ट्रेस कर लेंगे। वो बारों बाहर जाकर पैसे भी दे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी और हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक साहब। बहुत से ऐसे वाक़यात हमने देखे और बल्कि मैंने रिपोर्ट भी की अपनी रिपोर्टिंग के दौरान कि बहुत सारे ऐसे हीनियस क्राइम हैं जिसमें घरेलू मुलाजमीन जो हैं वो मुलविस पाए जाते हैं, और हम क्या करते हैं कि कोई भी मुलाजिम रखने से पहले उसको चेक नहीं करते। तो अभी हम इनसे बात करते हैं डीआई साहब से कि चेक करने के लिए एक तो पुलिस की जानिब से एक एप्लीकेशन भी बनाई गई थी और इसका एक प्रॉपर प्रोसेस भी है कि आपने अगर घरेलू मुलाजिम रखना है, कोई भी खातून है, कोई भी ड्राइवर है, गार्ड है, तो उसको चेक कैसे किया जाए और उसको रजिस्टर्ड कैसे कराया जाए ताकि आपके पता चले कि वो क्रिमिनल है, उसका कोई रिकॉर्ड तो नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और इस तरह के वाक़यात जो होते हैं उसमें इनसे हम कोई वाक़या भी ऐसा सुनते हैं, जैसा सर कैंट में एक इंसिडेंट हुआ था, एक बिजनेसमैन को अगवा किया तो उसमें भी मुलविस वो उसका ड्राइवर था या गार्ड था। तो सर ये बताइएगा पहले तो किस तरह से इससे बचा जाए कि कोई भी क्रिमिनल मुलाजिम है उसका कोई रिकॉर्ड है तो उसको रजिस्ट्रेशन कैसे करवाई जाए, और दूसरा तो केस बताइए। सब ऐसा है ना कि नीयत तो कभी भी किसी की खराब हो सकती है ना, बिल्कुल, इंटेंशन तो कभी भी बदल सकती है, जैसे हम बन सकती है ना रूटीन में चीज़ें। लेकिन जो पॉसिबल पेशबंदी हम कर सकते हैं वो तो हमें करनी चाहिए ना। तो सर हमारा इस्लाम भी कहता है ना कि आप कोशिश और फिर करें बेहतर के, आप किसी के लिए नहीं कर रहे, अपनी जान के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारा अलमिया ये है, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अपनी जान नाल सिंसियर नहीं तो पाकिस्तान नाल। बिल्कुल सही बात, ठीक है ना, हम अपने साथ नहीं है। सही, आपको आप देखिए जनरली आपके पास ये कंप्लेंट आती, ओ जी मुलाजम रखिया सी, थानेदार आया है, बंदा फड़ के ले जी हुण परचा होएगा, ਤੁਸੀਂ रजिस्टर क्यों नहीं कराया? लो ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਡਾਕੂ रख लिया। सर अभी कल का इंसिडेंट है, एक मोस्ट मतलब सीनियर जर्नलिस्ट है, उनके घर में को पेंट कर रहे थे मुलाजिम ना, तो वो सीआईए वाले आए और उनको ले गए, और वो मुझे पूछ रहा था कि जी पता करें ये क्यों ले गए। कोई ना कोई तो ऐसी वजह है ना, मतलब कि क्यों ले गए। तो आप जब कहते हैं ना कि यार मेहरबानी करो, जो तुसी मुलाजिम रखते हो, किराएदार रखते हो, आपकी आसानी के लिए एप्लीकेशन बन गई है, बिल्कुल, आप अपने घर बैठे उनकी चीज़ें उसमें डालें, चेक आपके पास रिजल्ट आ जाएगा इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है कि नहीं, आईडी कार्ड भी असल है कि नहीं है, बिल्कुल ऐसे आपको पता चल जाएगा। आप समझते हैं कि इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, आप इसको बताना नहीं चाहते, तरीके से उसे जान छुड़वा लें, बिल्कुल ठीक है, ना रखें उसको। देखिए ना, आपने को क्रिमिनल बंदा कर रख लिया, जस्ट एक्सटेंड योर इमेजिनेशन, आप घर में नहीं है, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, आपकी वाइफ है, कुछ भी कर सकता है वो, आप नहीं, अब क्या कर लेंगे बाहर, वो कुछ भी कर सकता, इवन आप हो भी तो जो क्रिमिनल आदमी है वो तो छुरी लेके भी आ गया तो ही हैज डन हिज जॉब ना। बिल्कुल बिल्कुल, जरूरी नहीं क्लास में लेके आप इस तरह कोई भी चीज हो सकती है। और क्राइम करना भी झिझक है एक, बिल्कुल, जो एक दफा एक बंदा जेल देख आए तो उसके बाद तो फिर कहता मेरा ससुराल है, बिल्कुल मैं रोज जाऊंगा, कोई मसला नहीं, बिल्कुल ठीक है ना। तो ये कैंट में जिस वाकये की आपने बात की, वो उनका अपना सिक्योरिटी गार्ड था, उन्होंने साथ रखा होता। अब बिग नेम जो बंदा था और उसकी अच्छे खासी बनी उनका बाहर से आया हुआ था वो, और यहाँ एक सेटअप चला रहा था, तो उसने पूरा प्लान करके कि ये अमीर आदमी है, इन्होंने कहीं थाने कचहरी भी नहीं जाना, पहली गाल तो पैसे दे देंगे, उन्हें नाल एक ग्रुप लाया, उन्होंने अगवा किया और अगवा करके उन्होंने इन्ना पक्का किया कि पुलिस को नहीं दसना। ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਰਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ट्रेस कर ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇ ਆਏ। ਉਹਦੇ बावजूद मुझे याद है फैसल शरीफ डिड अ वंडरफुल जॉब और उसने पूरा गैंग ट्रेस किया, बंदे पकड़ लिए। आप देखें, अगवा में तो कोई भी क्राइम हो तो टेंशन होती है, लेकिन सर देखिए, लेकिन इसमें जान एक लिविंग आपकी है ना इन्वॉल्व है, और वो किडनैपर जो होता है उसके लिए इशू ये होता है कि अगर उसको वो पहचाना जाए
जिस तरह इस केस में मुलाजम था, तो जिन्होंने फर्ज ਜਦੋਂ शक ਹੁੰਦਾ कि मालक ने ਮੈਨੂੰ पहचान लिया तो उन्हें मालक ਨੂੰ मार देना सी। बिल्कुल सिंपल है, या वो खुद बचेगा या खुद बचेगा या उसको बचाएगा। बिल्कुल। तो इसलिए वो पैसे भी लेगा और उसको डिस्पोज ऑफ भी कर देगा ताकि ओदी आइडेंटिटी पूरी जिंदगी वास्ते हमेशा बची रहे, कंसील्ड रहे कि मैं काम नहीं किया। तो ऐसी जगहों पे पुलिस का इम्तहान ये होता है एज अर्ली एज पॉसिबल मगवी को बाजियाब करवाना, क्योंकि लिविंग बीइंग क्रिमिनल्स के हाथ में है जिनको फियर ये है कि ये हमें बचाना ले, क्योंकि मेजॉरिटी रिश्तेदार, गार्ड, करीब के लोग होते हैं आपके जो ये काम करते हैं। पंजाब में बहुत कम ऐसे हैं जो प्रोफेशनल किडनैपिंग पर रैंसम का काम करते हैं। अच्छा, मेजॉरिटी जो है ना, एटलीस्ट मैं कहता हूँ एक बड़ा कॉशियस ही अगर मैं कहूँ तो जितने भी आप निकाल के देख लें 80% केसेस में या गार्ड गनमैन निकलेगा, कुक वगैरह निकलेगा, रिश्तेदार करीबी वो निकलेगा, यानी कोई जानने वाला ही निकलेगा। दे आर डूइंग इट। बहुत कम होंगे जो ऑर्गेनाइज्ड गैंग जो काम ही ये कर रहा है वो उसने तवान के लिए अगवा किया। तो इस केस में भी उन्होंने जल्दी की थी, ज़ाहिर है उनका अपना फियर था। किया कैसे था उन्होंने, मतलब हमारा केस क्या था, कैसे अगवा कैसे फियर था, ठीक है। वो उसको जो मुझे एज आई रिमेंबर कि वो घर से निकला गाड़ी पे, तो उसको रास्ते से उन्होंने बेसिकली लेके गए। अभी आप गौर करें ना कि उसकी लाइफ इज एट स्टेक। फिर जब बंदा वापस आ जाए, कम्युनिकेशन का ट्रैक कोई ना हो, तो आप डेड एंड पे है ना, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, आपको मिलेगा कुछ नहीं। लेकिन इन्होंने सारा जो मॉडर्न टेक्निक सारी यूज़ करके इन्होंने वो सारे पकड़े, रिकवरी की सारी। जो क्लाइमैक्स है वो आगे है। जब हमने उसको पकड़ लिया, रिकवरी कर ली, वही लोग आ गए इन्होंने माफ़ कर दो। अच्छा, तो जब उसको आप एग्जाम्पल नहीं बनाएंगे तो ये काम कैसे रुकेगा? बिल्कुल सही। आप देख लें इवन चोरी डकैती की वारदातों में भी जिदों रिकवरी हो जाती है, बस बधाई कहते थैंक यू वेरी मच, पीछे जाते ही कोई नहीं है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन सजा होती कि नहीं होती। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਸੂਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਗਈ, नो इट इज नॉट आवर रिस्पांसिबिलिटी। ये हुन पुलिस जानने, अदालतां जानन। तो मतलब मुझे ही समझता है ना, मैं दिहाड़ी तोड़ के जाऊंगा और वहाँ पे पता नहीं पूरा दिन जाया करूंगा, खर्चा दूंगा वकील को, काम नहीं ना चलता। बिल्कुल ठीक है ना। तो ये जो एक पूरा एक है ना साइकिल है, इसको ब्रेक करने का एक ही तरीका है कि एक तो जो मुलाजम रखें आप उसकी वेरिफिकेशन करवाएं, और दूसरा उसको बिल्कुल आज़ाद ना छोड़े कि वो आपके बेडरूम तक भी आ रहा हो, आपके वॉशरूम तक भी आ रहा हो, मतलब उसको लिमिटेड रखें। कीप एन आई ऑन हिम। वैसे ये बड़ा हमारे घरों में होता है कि हम उसको एक्सेस दे देते हैं कि वो जहाँ मर्जी आ रहा है, चीजें देख रहा है, प्राइवेसी सकनात को वॉच रखें, अंडर वॉच रखें, ताकि आपको आइडिया होता रहे ये क्या कर रहा है, कहाँ कर रहा है। तो उससे ये होगा कि उसको भी एक पता होगा कि आई एम बीइंग वॉच्ड, तो वो केयरफुल रहेगा। अदरवाइज जिस तरह मैंने पहले कहा, नीयत तो किसी वक्त भी खराब हो सकती है। द स्पर ऑफ द मोमेंट गलत काम करने की नीयत बन सकती है। चंगे दी शायद मुश्किल बने, बड़ा इरादा करना हुए, भैड़े दी शैतान फौरन बना देता है। बिल्कुल ठीक है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने, मेरी दरख्वास्त है तमाम नाजरीन से कि बराए मेहरबानी अपने मुलाजमों को उनका डाटा जो है वो नेट पे भी आपके पास अवेलेबल है, एप्लीकेशन की फॉर्म में भी। सेफ सिटी की डेवलप बड़ी अच्छी एप्लीकेशन है। अदरवाइज़ थाने से भी, खिदमत मरकज़ से भी आप करवा सकते हैं। उसको ज़रूर वेरीफाई करवा के रखें। आपकी अपनी सिक्योरिटी इसमें है। अल्लाह ताला आपको और आपके बच्चों को महफूज रखें। सर थैंक यू।